Okay, very good evening, all of you. We are here to study triangles, exercise 6.3. As you can see, the very first question is very basic, where we are supposed to find which pair of similar triangles are similar using similarity criteria. Now, what is similarity criteria? See, there are three ways by which a triangle can be similar, and the very first way is AA test. The very first way is AA test. Second way is SAS test, and third way is SSS test. Now, when it comes to similarity, we are supposed to take ratio of sides. We are supposed to take ratio of sides while we go for SAS test and SSS test. We've already studied all these things in greater details. आप एक बार चेक कर लीजिए आपका नोटबुक्स. हमने 6.1 के पहले ही उसी टाइम पे ये सारा चीज एकदम डिटेल में पढ़ा हुआ है, टेस्ट्स एंड ऑल, राइट. तो इस बार हम लोग सीधे सीधे करेंगे, ध्यान से देखना. देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे एंगल्स इक्वल है एक दूसरे को. यू कैन फाइंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. कौन से टेस्ट से? ट्रिपल A टेस्ट या फिर AA टेस्ट, दोनों चलेगा. यहां पर लिखेंगे कैसे, देखिए, इन ट्राइंगल ABC. मैं थोड़ा अलग पेज पे लिख देता हूं, लेकिन इसका फिर जूम आउट हो जाएगा ये, तो इधर ही शॉर्ट में लिख देता हूं. इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. ठीक है, that is equal to कितना डिग्री है A और P? 60 डिग्री. P and Q कितना डिग्री है? 80 डिग्री. C and R 40 डिग्री. As all three angles are equal, हम लोग बोलेंगे therefore triangle ABC is similar to triangle PQR. AAA test of similarity. डबल ए लिखेंगे तो भी चलेगा, ट्रिपल ए लिखेंगे तो भी चलेगा. इट्स ऑल अप टू यू. ठीक है, यहां पर तो कुछ ज्यादा काम नहीं था. वी कुड इजिली मेक इट आउट. व्हाई? बिकॉज ऑल द मेजरमेंट्स आर स्पेसिफिकली प्रॉपर्ली गिवन टू अस. नो कैलकुलेशन पार्ट एज सच. Following the second diagram, you can find measurement of sides given to you, not angles. When it came to angles, it was easy, but when it comes to sides, you will have to take a ratio. जब भी आपको साइड्स देंगे, आपको रेशियो निकालना ही पड़ेगा. अब सवाल ये पैदा होता है कि रेशियो कौन से साइड का कौन से साइड के साथ निकाले. उसके लिए आपको सारे साइड्स को एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा. देखने का मतलब क्या करने का? रिलेशन फाइंड आउट करने का इन साइड्स में और इन साइड्स में. जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको बता दूं, 2.5 के डबल क्या होता है? 5. 2 के डबल क्या होता है? 4. और 3 के डबल क्या होता है? 6. तो 2.5 का रेशियो किसके साथ लोगे? 5 वाली साइड के साथ लोगे. समझ से नक्की? समझ रहा है? डाउट है? रिलेशन देखो, 3 का डबल है 6, 2 का डबल है 4. तो इस तरह आपको रेशियो लेना है. देखो, रेशियो लेके दिखाता हूं आपको मैं. सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से करता हूं, थोड़ा जगह कम है मेरे पास. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB का रेशियो किसके साथ लोगे रे? QR. AB अपॉन QR will be 2 upon 4. Isn't it? डाउट है अभिनव? 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो आंसर कितना आया? 1 अपॉन 2. सिमिलरली AB अपॉन QR लेने के बाद आप ले लो BC अपॉन PR. ओ, BC upon PR. Tell me the value of BC. 2.5. 2.5 अपॉन PR का वैल्यू कितना है? 5. 2.5 के डबल होता है ना 5. अडीचच्या डबल 5 असतं.
तो 2.5 1 जा 2.5 2 जा, आंसर कितना आएगा अगेन 1/2। अब किसका रेशियो लोगे? AC अपॉन PQ। इज इक्वल टू अगेन 1/2। इसको 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों भी इक्वल है। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो कौन सा टेस्ट? SSS टेस्ट, याद रखना। तीनों भी रेशियो इक्वल आ रहा है। यहां पर क्या लिखेंगे देखो, AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ। बराबर ना, सारे इक्वल हो गए फ्रॉम 1 2 एंड 3। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, विच टेस्ट? SSS टेस्ट। पक्का समझा है? सिमिलैरिटी में हमेशा रेशियो लेना पड़ता है, कॉन्ग्रुएंसी में रेशियो नहीं लेना पड़ता है, सीधे सीधे साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं हम लोग। जाएंगे थर्ड क्वेश्चन के पास। इज द थर्ड क्वेश्चन। देखिए एक बार रेशियो किसका लिया जा सकता है, रिलेशन बनाने का कोशिश करिए। 3 का डबल 6, 2 का डबल, लेकिन 2.7 का डबल 5.4 होता है क्या? 5.4 नहीं है। 2.5 चाहिए था लेकिन है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। समझ रहे हो? रेशियो मैच नहीं हो रहा है इसलिए सिमिलर नहीं है, क्योंकि एंगल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना। अगर अगर इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होता तो कौन से टेस्ट से सिमिलर होते? SAS टेस्ट से सिमिलर होते। तो फिर फर्क नहीं पड़ता ये 2.7 है 2.5 है। बराबर? गलत बोल रहे हो आप लोग। गलत बोल रहे हो आप लोग। 5 इधर नहीं होना चाहिए था, 5 इधर चाहिए था, 4 इधर चाहिए था, तब SAS टेस्ट होता। सी इट इज ऑलवेज, लिसन, SAS टेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? साइड, एंगल, साइड। समझ रहा है? पाई का यूज ही नहीं हो रहा है ना हमको। पाई का यूज हो रहा है क्या? नहीं। SAS टेस्ट में एंगल बीचों बीच चाहिए दोनों साइड्स के। ये 5 वाला साइड उपयोग में है क्या हमारे? क्यों नहीं है बोलो? क्योंकि यहां पर 2.7 लिखा है, अगर 2.5 होता तो उपयोग में था, राइट? तो इफ आई कुड एवर डू दिस कि ये 4 इधर है और 5 इधर है, तो बात सही था। SAS टेस्ट क्लियर है ना एकदम? ओके, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। थोड़ा आगे जाएंगे। अभी इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, रेशियो लेके दिखाना पड़ेगा कि क्यू सिमिलर नहीं है। इन ट्राइंगल LMP नंबरिंग करेंगे थोड़ा आंसर का। क्या है थर्ड क्वेश्चन? इन ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF लेटेस्ट टेक रेशियो LP अपॉन क्या लेंगे भाई? LP अपॉन DF। 3/6 इज 1/2। MP अपॉन DE 2/4 भाई, फिर से 1/2। LM अपॉन EF इज 2.7/5। तो क्या ये मैच हो रहा है? ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, मान के चलो। ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर LP अपॉन DF इज इक्वल टू MP अपॉन DE इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF। क्लियर एकदम? देयरफॉर इसके आगे का आंसर थोड़ा इधर लिखता हूं। ट्राइंगल LMP and triangle DEF are not similar. Is this clear? They are not similar. समझ रहा है पक्का सबको? डाउट है किसी को? ओके, थोड़ा सा आंसर से यार मैंने
हाँ, ऐसा बाइफरकेटिंग लाइन डाल रहा हूं मैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। इसका आंसर इधर है फर्स्ट, सेकंड वाले का आंसर इधर है, थर्ड वाले का तो इधर लिखा हुआ है। चौथा जो है ना, चौथे को हम लोग को इधर उधर किधर तो और जगह पे करना पड़ेगा। हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड गुड चॉइस। चौथा इधर करेंगे। समझ आएगा ना तुम लोग को, लेकिन क्वेश्चन आंसर 4 देखिए, 2.5 का डबल दिख रहा है, 5, 5 का डबल दिख रहा है, और दोनों साइड्स के बीच में एंगल है, देखो दोनों भी साइड्स के बीच में एंगल, देखो इसके, ये दोनों के बीच में एंगल है, ये दोनों के बीच में, और दोनों साइड काम का भी है। समझ रहे हो ना, काम का है मतलब इनका रेशियो बन रहा है ना। इकडे काय होत होतं, इकडे 2.7, देखो मैंने कौन सा एंगल बोला था, अपन जस्ट एक एग्जांपल ले रहे थे कि अगर मैं एंगल आपको ये इक्वल दे दूं तो क्या ऐसे टेस्ट से सिमिलरिटी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? देखो 3 और 6 तो मैच कर रहा है, लेकिन 2 और 5 इधर मैच कर रहा है, कर रहा है क्या? नहीं। तो हमेशा ऐसा सोचना नहीं कि एंगल दिया है तो कुछ ना कुछ टेस्ट बनेगा। कभी कभी एंगल देते हैं लेकिन टेस्ट बनता ही नहीं है, ये भी होता है। यहां पर तो बनने वाला है, देखो क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल एम एन एल पी क्यू आर, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। एम एन इज टू क्या लेंगे भाई, एम एन इज टू पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1/2, बराबर ना? कैसे आ रहे 1/2 अभिनव, कैसे है 1/2? एम एल अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1/2, कसं काय आलं? टेल मी। हर्ष बताएगा कैसे है। हर्ष तो आगे आके बैठ, इधर बीच में बैठ, उधर बैठ के आराम से दोनों दीवारों का सहारा लेके आराम भरमा रहा है तू, इधर बैठ और कोने में आके बैठ। हाँ बोल। हाँ बराबर है, अब समझ रहा है तेरे को। 5 2 10 हो रहा है, 2.5 के डबल 5 होता है, बराबर, 2.5 के डबल 5, हित समझ रहा है क्या? पक्का? एम आई नॉट टेकिंग एनीबडी फॉर ग्रांटेड, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है ना कि तुमको नहीं समझ रहा है और मैं फिर भी आगे बढ़ते जा रहा हूँ? पक्का? चल वी गो एड। ओके, हर्ष बताना चाह रहा है कुछ, नहीं समझाए क्या? ओके, तो देखो दोस्तों, ये दो साइड्स हो गई, एक साइड ये, एक साइड ये, और एक जोड़ी एंगल ये। इस तरह एसएस टेस्ट फॉर्म होता है। देयरफॉर ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, रीजन बीइंग एसएस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। आई होप थिंग्स आर क्लियर, राइट? अब है 5 नंबर का। फिफ्थ एंड सिक्स आपको होमवर्क देता हूं मैं, तो ऐसी जगह नहीं है मेरे पास, है ना? कुछ तो कर लो, फिर डिस्कस करेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे फिर आप होमवर्क भी कर लेना। देखो 2.5 के डबल 5 है ना? 3 के डबल क्या है? 6 है। क्लियर है एकदम? क्लियर है? क्या क्लियर है? रॉन्ग है भाई, ये नहीं है सिमिलर। क्यों नहीं है भाई सिमिलर? नहीं नहीं, हेत हेत बताएगा, हेत बताएगा। सब इसको सही लग रहा था, तू तू दोनों को देख, आराम से देख, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोई कोई वादा नहीं है, आराम से देख क्या फर्क है, तू बता मुझे। तुझे सेम इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर 70 70 दिख रहा है, सब सेम लग रहा है। मैंने कहा था तुझे 70 के आजू बाजू में बिल्कुल चिपक के दोनों साइड्स होने चाहिए, ऐसे, और दोनों का काम होना चाहिए रेशो में। इधर क्या हो रहा है देख, 80 के हाँ,
अरे भाई ये 3 किधर चाहिए था? हाँ अभी देख, बिल्कुल ये आगे दिया है ना सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 80 डिग्रीचा जो अँगल आहे की नाही, एंगल के इस बाजू एक साइड चाहिए था, इस बाजू एक, इकडचे ते आहे 2.5, इधर का 2.5, लेकिन इधर का दिया है क्या, इधर का एसी दिया है क्या? नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो ये सिमिलर ही नहीं है, समझ रहा है बात को? इट इज नॉट सिमिलर। इधर कैसे करेंगे? हाउ? मुझे तो एक ही जोड़ी समझ आ रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी गुड। यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या असते रे अभिनव? व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी, हर्ष बताओगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, सगळ्या अँगलची ऍडिशन 180 डिग्री असते अभिनव। अँगल डी प्लस अँगल ई प्लस अँगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। 180 मधनं 150 मायनस केलं तर इथे किती भेटणार? 30 डिग्री भेटणार इथे तुम्हाला, 30। ये 80 इज इक्वल टू ये 80, ये 30 इज इक्वल टू 30, हो गया ए टेस्ट। समझ गए? किधर भी एक जगह पे लगाओ कि सॉल्व करके दिखाओ, क्या बोलो? मैं करके दिखाता हूं, मी करून दाखवू शकतो। अभिनव सांग, करू की नको करू सांग मला, करतो मी, मला काय प्रॉब्लेम नाही। ओके, अँगल सम प्रॉपर्टी मध्ये 70 प्लस 80 प्लस एफ, हे बघ कसं लिहायचं बघ, सांगतो तुला मी। इन ट्रायंगल डी एफ, अँगल डी प्लस अँगल ई प्लस अँगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, त्याला म्हणायचं अँगल सम प्रॉपर्टी। 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ, दिखाता हूं देखो, 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। इतना कर ही दिया तो पूरा ही कर देता हूं। इन ट्रायंगल डीई एफ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी ची वैल्यू 70, डी का वैल्यू 70, ई का वैल्यू 80, 70 प्लस 80 150 इक्वल टू 180। ये 150 उधर गया तो क्या होगा? माइनस 180 माइनस 150, कितना आया रे? 30 डिग्री। वंस ये 30 डिग्री आ गया, फिर आप क्या बोलोगे? इन ट्राइंगल डी एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल डी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, खत्म। क्लियर? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन चेक आउट फॉर द फिगर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। ओके, ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट। देखिए यहां पर दोस्तों आपको एक डायग्राम दिया है जो काफी इंटरेस्टिंग डायग्राम है। आप देख पा रहे हो कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए दिया हुआ है, ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, पीओसी इज 125 डिग्री, सीडीओ इज 70 डिग्री, सीडीओ इज 70 डिग्री, डीओसी पूछ रहे हैं आपसे, डीसीओ एंड ओएबी, हाउ टू डू इट? ओके, देखिए पहली बात तो पीओसी दिया है, वी आर सपोज टू फाइंड डीओसी, ओके डीओसी नो प्रॉब्लम। देखिए आई नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम वंस अगेन, ताकि मैं थोड़ा जूम करके इसमें आपको चेंजेस बता सकूं।
प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत ध्यान से देखना। सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इज इट? ये स्ट्रेट लाइन है ना, दिख रहा है सबको? स्ट्रेट लग रहा है ना सबको? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसमें इतना एंगल 125 है, तो ये कितना रहेगा? लीनियर पेयर एंगल्स, इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ऐसा डायग्राम आया, टी जैसा डायग्राम आया, टी, कैसा भी टी हो सकता है वो। इट कैन बी दिस वे, इट कैन बी दिस वे, इट कैन बी दिस वे, कैसा भी टी। तो हमेशा याद रखना लीनियर पेयर एंगल का प्रॉपर्टी लगने वाला है। तो ये टी की तरह है, दिस इज 125 डिग्री। आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ ये कितना होगा। तो एक चीज याद रहे, कोई भी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट होगा 180 डिग्री। म्हणजे कसं माहितीये का, यहां से यहां तक ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिला के कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। रिमेंबर दिस। तो लिखेंगे कैसे, देखिए यहां पर हाउ वी कैन राइट दिस। एंगल बी ओ सी, ध्यान से देखना, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी ओ सी ओ डी, ये एंगल प्लस ये एंगल, कळतंय का नक्की? डाउट है किसी को? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लिखेंगे तो भी चलेगा, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, पीओसी का वैल्यू कितना है? 125, इसकी जगह डाल दो 125। सीओडी नहीं पता है, प्लस 125 इधर आया तो क्या होगा? माइनस 125। सो एंगल सीओडी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, 55 डिग्री। दोस्तों सीओडी क्या और डीओसी क्या है, की तो बात है। ये जो सीओडी बोला है, सीओडी क्या और डीओसी क्या, एक तो आ गया हमारा आंसर। डीओसी कितना आ गया हमको? 55 डिग्री। क्लियर है ना एकदम? इसी को हम लोग डीओसी भी बोल सकते हैं। 55 डिग्री, डन। एक तो आंसर आ गया। अब डीसीओ के बारे में ढूंढना है। देखिए कैसे करेंगे। ये 55 आ गया। नाउ यू वांट दिस एंगल डीसीओ। किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल पता है और तीसरा पता करना है तो कौन सा प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। आत्ताच वापरली आपण, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल डीओसी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अभिनव बताएगा हमें एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है। अभी तो उसको पढ़ाया मैंने। कम ऑन, कम ऑन फास्ट। 125 कसं काय? तो ट्रायंगलच्या बाहेर गेला ना 125। या ट्रायंगल मध्ये अँगल सम प्रॉपर्टी वापरतो आपण, अँगल डी प्लस अँगल ओ प्लस अँगल सी। लक्ष दे, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी ची वैल्यू किती आहे? 70 डिग्री। एंगल ओ का वैल्यू कितना है? 55 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कळालं का नक्की कसं? तिन्ही अँगल्सची ऍडिशन, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, तीनों का एडिशन कितना आएगा? 180। 70 प्लस 55 कितना आएगा? 125 डिग्री प्लस एंगल सी
इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 125 इधर गया तो क्या होगा, माइनस 125। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू कितना, 55 डिग्री। एंगल सी का मतलब क्या होता है, डीसीओ, बराबर ना। एंगल सी का मतलब क्या होगा, डीसीओ, डीसीओ। देयरफॉर एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, व्हाट नेक्स्ट, ओएबी। ओएबी ढूंढना है हमको। हाँ जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, किधर है पैरेलल लाइंस। तुम लोग पैरेलल लाइंस बताओ किधर है। हाँ, कैसे, कौन कौन बोला, कौन बोला तुमको। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है, तुमको ऐसा इतना आसान लग रहा है, इसलिए मैं इधर बैठा है पढ़ाने के लिए। हाँ बोल ना हर्ष, कुछ बोलना चाहते थे, बोल बोल। पैरेलल लाइंस दिया ही नहीं है, यही तो गेम है इसमें, लेकिन उसके बदले आपको सिमिलरिटी दिया हुआ है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से क्या मिलेगा तुमको, ये 55 मिलेगा, बराबर। ये 55 तो ये भी 55 आएगा। हाँ वो करो ना, ऐसा बोलो ना तुम, सिमिलैरिटी दिया है ना तुमको। सिमिलैरिटी क्यों दिया है फिर, देखो उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे अपन, सिमिलैरिटी का कैसे करेंगे दिखाता हूँ। थोड़ा डायग्राम बहुत एनलार्ज्ड हो गया है, आई शुड हैव मेड इट अ बिट स्मॉलर, तो एक बार आंसर फिट हो जाता। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देंगे, छोटा कर देंगे इसको। ओके, ध्यान से देखिए, आंसर कहां से लिखोगे ये भी तो बात है। ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, तीसरा स्टेप इधर ही लिख दो। देखिए, वी हैव ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, ओडीसी ओबीए। See, when two triangles are similar, their corresponding angles are equal. Remember this. When two triangles are given to be similar, आगे से सामने से दिया है similar, तो हम इनका corresponding angle equal बोल सकते हैं। मतलब कैसे, corresponding का मतलब समझ रहे हो, इधर का O और इधर का O, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। समझ रहे हैं ना, रिस्पेक्टिवली की तरह क्या लिखोगे, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो D है वो किसके इक्वल है, B के। D किसके इक्वल है, B के, तो ये 70, तो ये भी कितना आएगा, 70 डिग्री। लेकिन हमको तो ये पूछा है C किसके इक्वल है, A के। C कितना है रे अपना, C उधर निकाला है 55, ये 55, तो ये भी कितना आया 55। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू कितना डिग्री, 55 डिग्री, बराबर। C यानी 55, तो A भी कितना आएगा 55। A का पूरा नाम क्या लिखेंगे, OAB, बराबर। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। कोई डाउट है किसी को, हेथ डाउट है क्या, पक्का। ऑल राइट, ऑन दिस नोट आप लिख लो इस सबको,
कोई डाउट रहेगा कमेंट में मेरे को डालते रहो, तुम लोग भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग और एक बार पढ़ लेंगे। छाप दो इसको, चलो रेड फास्ट।